नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। तो हमारा संधि का इससे पहले षत्व संधि ष्टत्व संधि हो चुका था, लेकिन आज मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे जसत्व संधि में। ये फिर भी ये मैंने कर दिया था, लेकिन ये रिवीजन में इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। फिर हम आज और संधियों में भी विचार करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जल्दी जल्दी से आज हम संधि का जो व्यंजन संधि है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। मैं जहाँ से बना रहा हूँ वहाँ पे क्या है कि आवाज़ बाहर से भी आ रही होगी, तो ठीक है। यहाँ पे उस जगह में हूँ, लेकिन फिर भी बाहर से आवाज़ आ रही है। तो हम करेंगे, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। टुनाष्टुः, ठीक है। स्टुनाष्टुः सूत्र है, और ये स्टुनाष्टुः सूत्र आपका ष्टत्व संधि का सूत्र है। ठीक है। ष्टत्व विधायकम विधि सूत्रम। ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि ष्टत्व विधायकम, ठीक है, विधायकम विधि सूत्र कौन सा है, या फिर उदाहरण दे दिया आपको। ठीक है। यदि ये ष्टत्व विधायकम विधि सूत्र, ठीक है, दे दिया या उदाहरण दे दिया, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। उदाहरण दे दिया आपको कि रामस प्लस षष्ठः, या ऐसा उदाहरण दे दे रामस प्लस रामस षष्ठः, ये किस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है। तो रामस प्लस षष्ठः किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप कर सकें, इसलिए मैंने आपको सूत्र के बारे में बता दिया है। सूत्र क्या कहता है ये कि स या तो वर्ग से पहले, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 या तो वर्ग से पहले या बाद में, ठीक है, पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। ठीक है। 100 या तो वर्ग, ठीक है, प्लस बाद में क्या है 100, या फिर 100 या तो वर्ग से पहले या बाद में श या तो वर्ग कोई भी हो। ठीक है। टो वर्ग, तो नहीं है, पर टो वर्ग, ठीक है, टो वर्ग कोई भी हो, तो 100 को 100 और तो वर्ग को टो वर्ग हो जाता है। ठीक है। इस 100 को क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, और तो वर्ग क्या हो जाता है, ये टो वर्ग में हो जाता है। ठीक है। ये बदल जाते हैं जब सामने क्या हो, इस प्रकृति से। जैसे यहाँ पे दे रखा है रामस में, देखिए 100 है प्लस क्या है 100, तो इस 100 को क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस में मिल जाएगा, ये इस प्रकार से आपका मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, रामस प्लस षष्ठा हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में दिया है। ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। ठीक है। इस प्रकार से कि रामस प्लस षष्ठा रामस षष्ठा। कभी क्या होता है आगे पीछे मतलब 100 पहले भी आ सकता है और तो बाद में भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 100 पो वाला 100 पहले आ रखा है। ठीक है। उसके बाद तो आ रखा है। ठीक है। तो किस में बदल जाएगा, आपका टो में बदल जाएगा। ठीक है। तो पेश प्लस ता पेष्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ईश प्लस तः ईष्टः, दुष् प्लस तः दुष्टः, ये तत् प्लस टीका तट्टीका। ये उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। ये उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। तत् प्लस टीका तट्टीका। उत प्लस डीनः उड्डीनः, उद प्लस डीनः उड्डीनः। तो यहाँ पे देखो तो को क्या हो जाता है, टो हो जाता है, दो को डो हो जाता है, नो को नो हो जाता है, सो को शो हो जाता है। इस प्रकार से ये उदाहरण दिया है यहाँ पे। ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि संधि नहीं हो पाती है। किस कारण से नहीं हो पाती, न पदांता टोर नाम, इस सूत्र से। न पदांता टोर नाम कि पद के अंतिम
टो वर्ग के बाद नाम छोड़कर स और टो वर्ग को स और टो वर्ग नहीं होता, नाम छोड़कर। ठीक है, कि कहते हैं कि पद के अंतिम टो वर्ग के बाद, जैसे षष्ठ प्लस संतः, टो है आ गया यहाँ पे। ठीक है, टो आ गया है तो क्या हो जाता है, जो बाद का जो है संत वो क्या नहीं होता, शो में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, या फिर टो में परिवर्तित नहीं होता। जैसे यहाँ पे सट प्लस संतः, सट संतः ऐसे ही रहेगा, सट प्लस ते सटते। ठीक है, यदि नौ रहता तो सट नाम, यहाँ पे सट प्लस नाम होता, उदाहरण के लिए नाम, तो आपका क्या बन जाता, षड नाम बन जाता है, ये षड नाम ऐसे ऐसे, सॉरी षड षड नाम हो जाता है, कैसे, षड नाम ऐसे, इस प्रकार से हो जाता है ये रूप। ये क्या है, सूत्र क्या है ना कि पद के अंतिम टो वर्ग के बाद, पद के अंतिम, ठीक है, टो वर्ग के बाद नाम छोड़कर, ठीक है, नाम छोड़कर सौ और टो वर्ग को सौ और टो वर्ग नहीं होता। ठीक है, अब है यहाँ पे एक वार्तिक है, अनाम नवती नगरीणाम इति वाच्याम वार्तिक। ठीक है, ये कहता है कि टो वर्ग के बाद नाम नववती नगरी हो तो टुनाष्टु के अनुसार इनकी नौ को नौ होता है, और आगे अन्य वाली जो सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा से नौ को नौ होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नौ को कैसे हुआ, पहले था सठ। ठीक है, सठ प्लस आप मान लीजिए नाम है, नाम दे दिया सठ प्लस नाम। ठीक है, अब इसको किस सूत्र से हुआ, तो ये कहता है स्टुनाष्टु, टो है और नौ है। ठीक है, तो नौ किस में है, बहुवचन में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नौ किस में बदल जाएगा, आपका नाम में बदल जाएगा। ठीक है, हो गया, लेकिन ये टो ऐसे रहेगा। अब फिर आता है, ठीक है, यरोनुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, इस वार्तिक से क्या हो जाता है, फिर जो टो है वो डो में परिवर्तित हो जाते हैं, तो षड प्लस नाम तो षड नाम। ठीक है, इस प्रकार से होकर फिर नाम में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार षड प्लस नवति ही षड नवति ही, इस प्रकार से अन्य उदाहरण षड प्लस नगरीय षड नगरीय। तोहशी, ठीक है, तोहशी ये कहता है कि तो वर्ग के बाद सौ हो तो वर्ग को टो वर्ग नहीं होता है, यथा सन प्लस षष्टः, सन षष्टः, कि तो वर्ग के बाद यदि तो वर्ग हो, अब बाद में क्या हो आपका सौ हो ऐसे, तो इस सौ को क्या होता है, मतलब इस तो को सौ में परिवर्तित नहीं होता, मतलब टो में परिवर्तित नहीं होता, सौ या टो में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ये तो है, टो में परिवर्तित नहीं होता। अब आए, ये आ गया आपका जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि ये मैंने पहले भी समझाया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिए। जसत्व संधि, अब ये शॉर्ट में दिया है कि झलाम जसोन्ते, ये क्या है, जसत्व विधायकम विधि सूत्र है, ये जसत्व करने वाला। ठीक है, तो जसत्व संधि है। अब ये याद रखने के लिए कैसे है, तो ये देखो जश है यहाँ में, जश, तो जशत्व संधि। ठीक है, क्या रहता है, जशत्व संधि। ये तो जशत्व संधि का सूत्र कैसे याद रहेगा आपको, इसमें क्या है, जश है, जसंते। ठीक है, जसोन्ते, इससे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। पदांत क्या कहता है कि झलो, झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पहला आता है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, और साथ ही ऊष्म वर्ण। ऊष्म में क्या आता है, श, श, स एंड ह, ये चार ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, को क्या होता है, जश, दश होता है। ठीक है, जश में क्या आते हैं, तो वर्गों के तृतीय अक्षर आते हैं। ठीक है, वर्गों के
तृतीय, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण। तो पद का अर्थ है सुबंत तथा सुबंत शब्द या तिगंत धातुएं। ठीक है, पद का अर्थ से पदांत क्या है नहीं। अब जैसे वाक, वाक दिया है, ये किस में आता है? झल में आता है वाक, क्योंकि पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण आपको पता है कौन से हैं, ये आने चाहिए। तो वाक है, प्लस ई दे दिया है, ईशः। ठीक है, ईशा दे दिया है। अब इसको क्या हो जाएगा, इसी को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है तो गो हो जाएगा ऐसे। तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? वागीशः। वाग प्लस ईशः मिला दो, क्या बन जाएगा आपका? वागीशः। ये रूप बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? उसी प्रकार और भी समझने चाहिए। वाग प्लस हरि ही, वाग हरि ही। अच प्लस अंतः अजंतः, चौ है, अंत है। ठीक है, बाद में आप यदि सोच रहे हो कि बाद में, आप ये भी सोच सकते हो कि बाद में जो वर्ण आए तो आप स्वर भी लगा सकते हो, बाद के स्वर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्वर आते हैं आपके इसमें अभी स्वर ही आ रहे हैं लग तक, यहाँ पे स्वर ही है। ठीक है, बाद के जितने भी हैं देखो, इसमें देख ईस में ई है, यहाँ पे हरि आ गया, वाक प्लस हरि ही, वाग हरि ही। अच प्लस अंतः अजंतः, चित प्लस आनंदः चिदानंदः, जगत प्लस ईशा जगदीशा, उत प्लस देश्यम उद्देश्यम। ठीक है, तो उद्देश्यम बना कैसे? तो उत प्लस देशम उद्देश्यम, सट प्लस एव षडेव, सट प्लस आनंदः षडानंदः, सुप प्लस अंतः सुबंतः, सुप को पो को बो आदेश हो गया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ गया झलाम जश झसी। ठीक है, यह है झलाम जश झसी, ये सूत्र है, ये भी जशत्व विधायक विधि सूत्र है। झलाम जश झसी, ये कहता है कि झल के स्थान पर जश आदेश हो, झस परे होने पर। ठीक है, झल आपने पता है, झल कौन से हैं? तो वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आपके झल हो जाते हैं। जस कौन से होता? अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। और झस क्या हुआ? झस। ठीक है, झस, ये झस क्या होता है? ये झस होता है वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर। ठीक है, झस क्या होता है? वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर। झ भ घ ढ ध। ठीक है, क्या होता है? झ भ घ ढ ध। तीसरा और चौथा अक्षर। ठीक है, झ क्या है? चौथा अक्षर है। भो क्या है आपका? चौथा अक्षर है। धो क्या है आपका? चौथा अक्षर है। ढ क्या है आपका? चौथा अक्षर है। धो क्या है आपका? चौथा अक्षर है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा चौथा अक्षर कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये चौथे अक्षर है। ये को का हो गया घ। ठीक है, ये पो का हो गया। झो, चौ का हो गया। ये टो का हो गया। ये तो का हो गया, तो वर्ग का चौथा हो वर्गों का। तो इस प्रकार से क्या है, ये आने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊष्म वर्ण, फिर अपने ही वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाते हैं, मगर कब? जब क्या होगा? झस होगा सामने। अब जैसे कि दुध प्लस धम, तो दुग्धम, ध हो गया। अब कैसे? तो यह है दुध प्लस धम, ये आया। अब इसमें देखिए जो ये है,
कि कहता है कि झल, झल है, लेकिन झल को जस आदेश होगा, तभी होगा जब झल को जस आदेश होगा जब झस सामने होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये झल में है, ध झल में है। हाँ आता है, पहला पहला कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा वर्ण है, सही है, तो ये झस हो गया। अब कहा कि जस आदेश हो, लेकिन कब, जब सामने क्या हो आपका झस हो, तो झस में क्या आता है, चौथा वर्ण, तीसरा चौथा का है ना, तीसरा या चौथा वर्ण, तो ये चौथा वर्ण है। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, जो धो है ये क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का। ठीक है, ये घो है, मेरे को ऐसा लग रहा है, दुग्ध प्लस दग्धम। ठीक है, ये घो है, दुग्ध प्लस दग्धम, ये देखना पड़ेगा इसको मेरे को। ध और घो में आता, यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे एक मिनट है। हाँ वही है, दुग्ध प्लस ध, तो दुग्ध हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक लाइन दे रखा है, यहाँ पे छोड़ रखा है इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दुग्ध प्लस ध, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपने ही तीसरा अक्षर हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दग्ध प्लस ध, दग्ध। ठीक है, दग्ध है, दग्ध प्लस ध। अब ये देखो, ये भी क्या आता है, चौथा वर्ण है, ये भी चौथा है, तो इसको क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ग, तीसरा वर्ण, तो दग्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे बुद्ध, अब है बुद्ध, बुद्ध प्लस ध, अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, इसको दो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और शल, स श स और ह, ये झल है। ठीक है, उसके बाद है जश, जश अपने क्या होते हैं, वर्गों के तीसरा वर्ण होता है, जश और झश। ठीक है, झस ये क्या होते हैं, ये अपने वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जब, तब क्या होगा आपका, जसत्व संधि होती है शॉर्ट में। कुछ और उदाहरण यहाँ पे भी देख लीजिए। अब वाघ प्लस शीशा वागीशा, जगत प्लस ईश्वरा जगदीशा, अच प्लस अंत अजंता, षट प्लस अंग षडंग, अप प्लस ईंधन अविंधन, अप प्लस ईंधन अविंधन। ठीक है, तो ये है, इससे भार कुछ ज़्यादा नहीं आएगा आपको। ठीक है, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद है लत्व संधि या पर सवर्ण संधि, तोरली सूत्र से। ठीक है, तोरली, याद रखें लत्व संधि किस सूत्र से होते, तोरली से। कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तोरली सूत्र से। तोरली सूत्र कहता है कि तो वर्ग के बाद लो आवे तो वर्ग को भी लो हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग को, तो वर्ग है, तो वर्ग, वर्ग, तो वर्ग प्लस लो आए, जो तो वर्ग है वो भी क्या हो जाएगा, लो में परिवर्तित हो जाएगा, ये लो में परिवर्तित हो जाएगा, इतना समझ लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, आप तो अभ्यास कीजिए, 1 मिनट है। हाँ आगे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा दे देंगे कि तोरली सूत्र कहता क्या है, कि सूत्र के अनुसार तो वर्ग के परे लकार होने पर, ठीक है, लकार होने पर तो वर्ग को
पर सवर्ण, लो आदेश होता पर सवर्ण, ठीक है। पर के सवर्ण मतलब समान, ये भी हो सकता है, पर सवर्ण भी बोल सकते हैं आपके, कि जैसा तो दिया है प्लस लो, इस प्रकार से इसने यहाँ पे वर्ग कहा है, ठीक है। तो वर्ग मतलब वर्ग में कोई मतलब तो वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो प्लस लो इस प्रकार से कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है इसने, तो वर्ग कहा है, ठीक है। तो वर्ग में आपको पता है कितने आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं ना, 5 वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, ओके। तो अब इन 5 वर्णों में यहाँ पे कोई सा भी वर्ण हो सकता है, यहाँ पे उस वर्ण को क्या होगा आपका, जब इस प्रकार से होगा तो ये वर्ण लो में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी के समान, तो पर सवर्ण, पर ये क्या है, पर में है, लो क्या है, पर में, तो के पर में लो है, तो लो को क्या हो जाएगा, तो को लो ही हो जाएगा। तो पर सवर्ण, पर के समान वर्ण, ठीक है। आगे अब जैसे कि उदाहरण के लिए दीजिए, तद प्लस लयः, उदाहरण क्या दे रखा है, तद प्लस लयः, ठीक है। दो किस में आता है, वर्ग में आता है, तीसरा वर्ण है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण दो है। अब इस प्रकार उसके ठीक सामने क्या है, लो है, तो तौरली सूत्र से दो को क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा तल लयः, ऐसे तल लयः। और उदाहरण भी दे सकते हैं हम, जगत प्लस लीयते, ठीक है। जगत प्लस लीयते आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे देखोगे जगल लीयते, ठीक है। अब जैसे कि विच्छेद करना है आपको, विच्छेद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे देखोगे यार जगर क्या है, इसको विच्छेद करता हूँ मैं, जगल लीयते ऐसा आया उदाहरण आपके पास है, आपने देखा यार जगल लीयते कैसे हो सकता है, तो आप देखोगे यार उदाहरण क्या था कि तो और प्लस लो ये होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, बराबर आपका लो ही आएगा, ठीक है। लो ही आएगा तो की जगह में, तो आप करोगे इसे जगत तो रहा होगा, उसके ठीक पास लीयते ऐसा, तब क्या है, तो की जगह में लो आया, तो जगत जगल लीयते इस प्रकार रूप बना, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे लीयते, ठीक है। आगे देखो महत प्लस लाभः, उदाहरण क्या दिया है, महत प्लस लाभः। कोई अच्छा सा रंग देखता हूँ यार, हरा, नीला नहीं आ रहा, बैंगनी, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो क्या है, महत, महत प्लस लाभः, ऐसे। अब इस तो को क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, किससे, तोरली सूत्र से, तो क्या बन जाएगा, महल प्लस लाभः, मिला दीजिए तो क्या बनेगा, महल लाभः। उसी प्लस उत्प्लस लंघनम उल्लंघनम, विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति, ठीक है, विद्वान लिखति। यहाँ पे अनुसार हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुसार भी रहता है यहाँ पे, विद्वान लिखति, लो तो हो ही जाता है लेकिन अनुसार भी विद्वान लिखति ऐसा हो जाता है। उसके बाद आप चरत्व संधि खरीचा सूत्र से, ठीक है। चरत्व संधि मैंने कहा ना कि आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बार बार दिक्कत नहीं होगी। चरत्व संधि में आइए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको। चरत्व संधि, ये चरत्व संधि किस सूत्र से होता है, खरीचा, ठीक है। चरत्व संधि किस सूत्र से होता है, खरीचा। कभी कभी होता है, इसमें और भी है, और भी उदाहरण है, वो मैं आपको धीरे धीरे बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुछ और भी उदाहरण होते हैं, लेकिन मैं प्रमुख बता रहा हूँ अब आपको। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था स्वर संधि में, ठीक है, कुछ और भी संधियाँ होती हैं, कुछ और भी सूत्र होते हैं जिनसे वृद्धि संधि या गुण संधि ऐसी होती हैं, ठीक है।
तो अब खरीचा सूत्र से देख लीजिए, खरी सूत्र क्या कहता है। ये कहता है कि यदि झल वर्णों के, अब झल आपको पता है, झलाम जस झसी झल, तो वर्गों के क्या होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श श ह, ये देख लीजिए, ये झल वर्ण होते हैं। ठीक है, इतने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श श ह, ये झल वर्ण है। के स्थान पर चर वर्ण होगा तो क्या होगा, च ट त क प श श ह। ठीक है, श श तीनों सौ आदेश होता है। अब क्या है कि झल के स्थान पर खरीचा सूत्र कहता है कि झल वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर के बाद क्या हो तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात तो पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। माफी चाहता हूँ, मैंने दूसरा का अर्थ लगा दिया है। ठीक है, कि झल मेला अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, झल अनुनासिक व्यंजन माने यम गणनम तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर। ठीक है, अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अनुनासिक वर्णों को छोड़कर और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अंतस्थ वर्ण को छोड़कर और किसी व्यंजन के बाद यदि खर, ठीक है, क ख, खर क्या होता है, ये वर्गों के, पहले खर समझ लीजिए आप, खर क्या होता है, ये वर्गों के पहला दूसरा होता है। ठीक है, पहला दूसरा वर्ण होता है, जैसे क ख च छ, ऐसे बार ट ठ। ठीक है, उसी के बाद त थ, वैसे प एंड फ। ठीक है, ये क्या होते हैं, वर्गों के। ठीक है, वर्गों के क्या है, ये पहला और दूसरा वर्ण। ये क्या आता है, ये खर आता है। में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का क्या हो जाता है, प्रथम अक्षर हो जाता है। अब यहाँ पे अर्थ समझ लीजिए तो और भी स्पष्टता हो जाएगी आपको, कि जैसे यहाँ पे कहा है कि सूत्र के अनुसार यदि झल वर्णों के बाद खर वर्ण आवे। ठीक है, खर मैंने बता दिया, झल वर्ण क्या है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आए। ठीक है, और सौ 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 एंड हो, प्लस प्लस कर दिया, प्लस क्या है, वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, वर्गों के पहला दूसरा वर्ण आए तो उसी अक्षर का, इनमें से उसी अक्षर का, उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। ऐसा कहा है, एक बार फिर देख लीजिए, जैसे उत प्लस थानम। चर आदेश हो जाता है, चर। ठीक है, उसी में से क्या है, कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, चर आदेश हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक दूसरी किताब है, वहाँ पे उसने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है। उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, चर मतलब पहला वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। ठीक है, अब जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं कि झल है, झल, तो झल पता है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श श प्लस कर दिया उसने खर। ठीक है, खर, तो खर में आपको पता है, खर में मैंने बताया आपको ये क्या होता है, ये होता है पहला और दूसरा, वर्गों के पहला दूसरा वर्ण। अब इसके स्थान पर, जल के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर। ठीक है, एक और है चर, ये चर क्या होता है, ये वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण। ठीक है, वर्गों का पहला वर्ण हो जाएगा। अब जैसे कि उदाहरण के लिए देखा, उद प्लस थानम, उद, तो ये क्या है, झल है, दो झल है, उसके ठीक सामने थानम, ये क्या है, तो थो आता ना, तो और थो, ये क्या है, खर, ये क्या है, ये इधर ये झल है, ये झल है,
ठीक है, ये झल है, ये क्या है, ये खर है, ठीक है, खर। अब इसको जो है, जो दो है, ये झल, इसको चर करना है, तो ये नियम आ रहा है, जैसे कहा है भाई नियम आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, दो को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, पहला वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका कैसे बन जाएगा रूप, आपका रूप बन जाएगा, एक मिनट है, उत प्लस थानम, इसका कर दीजिए, अब मिला दीजिए, तो उत्थानम आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत होगी तो बता देना मेरे को। ठीक है, आगे देखिए, विपत प्लस कालः, विपत कालः, विपत प्लस कालः, दो है, उसी वर्ग का होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कौ दिया रहेगा तो वहाँ पे गौ कर देंगे, जैसे आपने कर दिया कि विपत, उदाहरण के लिए मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे दिया विपत, विपत, ये बना गड़बड़ हो जा रहा है लिखने में, विपद, ठीक है, विपद प्लस कालः ऐसे दिया है। अब इसको क्या है, ऑप्शन में आपको दिया है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है आपको, इसका रूप बनेगा, तो वहाँ पे दिया है विपक कालः, विपक कालः, ऐसे ऑप्शन में भी दिया है विपक कालः, तो इसको सही नहीं करना है। आपने कहा यहाँ पे कौ दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले वर्ण का, मतलब कौ का ही उसी उसी वर्ग का, ठीक है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो गौ आ जाएगा, तो विपक काला कर दिया आपने, सही कर दिया, तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो का दिया है, तो दो का ही वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, विपत, इस दो की जगह में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रूप क्या बन जाएगा, विपत, विपत काला रूप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, दो का स्थान पे तो आ गया। जैसे यहाँ पे ककुब प्लस प्रांतः, ये प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है, ककुब प्लस प्रांतः, तो क्या हो जाएगा, भौ को क्या हो जाएगा, पौ हो जाएगा, तो ककुब प्रांतः। सत प्लस कारः, सत्कारः। उत प्लस किरणः, दो को तो हो गया, उत्कीर्णः। समित प्लस सु, तो धौ को क्या हो गया, तो हो गया, तो समित प्लस सु हो गया। लब प्लस क्षति, लोपो लप्स्यते हो गया। ठीक है, ये हो गया लप्स्यते। कोई डाउट है कहीं पे, कोई दिक्कत? ठीक है, मैसेज में पूछ लेना, चरत्व संधि का। ठीक है, खरीचा सूत्र से। अभी मैं प्रमुख प्रमुख संधियों में वो कर रहा हूँ, फिर कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जिससे सेम रूप बनते हैं। ठीक है, अब है पूर्व सवर्ण संधि, जिसको हम झयो होन्य तरश्याम, पूर्व सवर्ण संधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। ठीक है, ये पूर्व सवर्ण संधि किससे होती है, तो झयो होन्य तरश्याम, इस सूत्र से। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जयः परस्य हर्षो वा पूर्व सवर्णः। ठीक है, कि जय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है जय से। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाएगी। मेरे को आपको थोड़ा सा ये उसका हिंदी में अर्थ यहाँ पे आप देखोगे तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, अब है झय, पहले झय समझ लीजिए कि झय क्या है। ये क्या है, प्रत्याहार है झय। ठीक है, जितने भी आते हैं ये झय प्रत्याहार है। अब इसमें कौन से आते हैं, झय में आता है वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर के बाद हो। ठीक है, ये झय है। ठीक है, झय वर्ण क्या होते हैं कि ये देखिए, से पर हकार आए कि वर्ग के, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, और प्लस क्या है,
हकार आए, ठीक है, ये आ दिया, ठीक है, कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर के बाद ह हो तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है, पूर्व सवर्ण हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए पूर्व सवर्ण मतलब ये पूर्व है, ये पर है, तो क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण हो जाता है, ये पर सवर्ण नहीं होता है, ठीक है। चिन्ह का देख लीजिए, चिन्ह ऐसा है, ये पर सवर्ण करने का चिन्ह, ये पूर्व सवर्ण करने का चिन्ह। इतना समझ गए, उदाहरण से और भी स्पष्टता हो जाएगी आपको। कैसे, देखिए उदाहरण में दिया है, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, है एक उदाहरण, जैसे वाघ प्लस हरिही, वाघ दिया है प्लस हरि दिया है, ठीक है, हरि। अब ये क्या कह रहा है कि झया, तो झया में क्या आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आता है, तो ये किस में आता है, ये तीसरे में आता है ना, तीसरे में, ये देखो तीसरा ये। उसके बाद प्लस क्या कहा है, हो आना चाहिए, तो हरि है। अब इसको ही क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण हो जाएगा, पूर्व सवर्ण का है ना, तो इसको ग को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग का, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, गौन मतलब वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वर्ण है, लेकिन ये हो किस में हो जाएगा आपका, घ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अर्थ, कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण से परे हो के स्थान में पूर्व सवर्ण क्षय आदेश होता है, क्षय वर्ण। उदाहरणतया वर्ग प्लस हरि में क्षय गो से परे ह है, क्षय है गो, देखो बताए ना कि वाघ प्लस हरि में क्षय गो से परे ह को वर्गीय क्षय घ आदेश होने पर वाघ घरी रूप बनता है, ठीक है। हो गया, आए समझ में, वर्ग का ही क्या हो गया, चौथा वर्ण आ गया है, हो को। एक बार और भी स्पष्टता बता देता हूँ मैं, और भी अच्छे से, कहीं भी दिक्कत हो। क्या दिया है कि गौ दिया है, ऐसे शॉर्ट में बताऊँ, गौ दिया है, अब प्लस हो दिया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये क्या है, ये क्षय में भी आता है, क्षय, ठीक है, ये क्षय है, ये क्षय में भी आता है, प्लस यहाँ पे क्या है, ये हो है। अब क्या है कि इसको क्या हो जाएगा, पूर्व पूर्व सवर्ण, ये देख पूर्व सवर्ण का ना, ये पूर्व सवर्ण होगा इसको, हो को, लेकिन किस वर्ण में होगा, तो इसी वर्ग के चौथे वर्ण, तो गो है तीसरा वर्ण, अब इसी वर्ग के चौथे वर्ण अर्थात हो को क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, विकल्प से कहा है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए और उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखा है संपद प्लस हर्षः, अब यहाँ पे दो है और यहाँ पे हो है, तो ये हो किस में हो जाएगा, धो में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, तो संपद धर्षा हो गया है। हुआ नहीं कि हुआ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखा था, वाघ प्लस क्या था, हरि ही, तो ये क्या हो गया, चा वाघ प्लस घरी ही, वाघ प्लस घरी ही, वाघ प्लस घरी ही, ठीक है। रूप एक तो वाघ प्लस हरि होता ही है एक, लेकिन विकल्प में वाघ प्लस
घरी भी हो गया। ये समझ गए होंगे आप। तो और भी उदाहरण है, ककुब प्लस हस्ती ककुब बस्ती। ठीक है, ब को भो मतलब ये हो को क्या होगा, भ आदेश हो गया, ककुब प्लस हस्ती। ठीक है, तत् प्लस हितम, तो त को क्या हो जाएगा, तो है, और हितम हो तो चौथा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो तद्धितम। ठीक है, तत् प्लस हितम तद्धितम। यहाँ पे क्या होगा, विच्छेद में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ककुब ककुब प्लस बस्ती में ये भौ क्यों आया, ये याद रखिएगा कि भौ तब आया कि वहाँ पे तीसरा वर्ण क्या है, ब है, और जब हो होगा तो तब क्या हो जाएगा, चौथा वर्ण आ जाएगा। तो ककुब प्लस बस्ती, तत् प्लस हितम तद्धितम, षड प्लस हयः षड्ढयः, अप प्लस हविः अब प्लस अप प्लस हविः अब भविः। ठीक है, अप प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो वो हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हो रखे हैं, ये देखो, एक तो अप आया है, उसके बाद क्या है, हो आया है, तो ये उसका भी है, झलाम जस जसोन्ते। ठीक है, उस सूत्र से कि पहला दूसरा तीसरा चौथा स स ह आए, उसके बाद कोई सा भी क्या आए, वर्ण आए, तो क्या हो जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, अब हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, जब ऐसा आ गया तीसरा वर्ण आ गया, तो अब जो ये हो है ये किस में परिवर्तित होगा, भ में परिवर्तित हो गया। तो दो संधियां यहाँ पे हो रखी हैं एक साथ, तो अब प्लस भवी ही। ठीक है, अब प्लस भवी ही, देखो इस प्रकार से भी क्या है, पूछा जा सकता है कि कौन सी संधियां यहाँ पे हो रखी हैं, दो संधियां यहाँ पे एक साथ। कोई डाउट है कुछ, नहीं है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है पर सवर्ण संधि अनुनास अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अब अनुस्वार के पर सवर्ण के रूप में है। ठीक है, ये भी पर सवर्ण संधि है। ठीक है, पर सवर्ण, सॉरी ये पूर्व सवर्ण संधि है, ये पर सवर्ण संधि है, पर सवर्ण। ठीक है, अब पर सवर्ण है, पूर्व सवर्ण हमने पढ़ लिया, अब पर सवर्ण संधि अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। याद रखिए, पर सवर्ण संधि क्या सूत्र है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वार विधायकम विधि सूत्रम, एक मिनट है, अनुनासिक, सॉरी अनुनासिक अनुस्वारस्य, ये कुछ दूसरा है। हाँ, पर सवर्ण विधायकम विधि सूत्रम है, क्या है, पर सवर्ण संधि है, तो पर सवर्ण विधायकम विधि सूत्रम अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है, पर सवर्ण विधायकम विधि सूत्रम अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इस सूत्र के अनुसार अपदांत अनुसार के स्थान पर परवर्ती वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर एवं वा पदांतस्य के अनुसार ये परे होने पर पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण हो जाता है। ठीक है, ये प्रत्याहार के परे होने पर, ये क्या है, प्रत्याहार, ये प्रत्याहार के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। वह पदांतस्य, पदांत अनुस्वार के स्थान पर ये के परे रहते परसवर्ण होता है। जैसे यहाँ पे शाम प्लस तह दिया है, शाम प्लस तह। ठीक है, तो अनुस्वार क्या है, यहाँ पे मकार है, सामने क्या दिया है, त दिया है, तो त थ द ध नौ,
तो क्या हो जाएगा, शांतः। अनुस्वार को क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए अनुस्वार के अनंतर यय स श श हो को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो, ठीक है, क्या हो, अनुस्वार के अनंतर, अनुस्वार के अनंतर कौन सा वर्ग, कौन से वर्ग मतलब ये वर्ण छोड़कर, तो स श स हो को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण अगले वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे शाम प्लस तह अनुस्वार है ना, श में अनुस्वार है, ठीक सामने क्या है, तो है। अब यहां पे एक याद रखिएगा क्या नहीं होना, श या स या हो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो है, तो इसको क्या हो जाएगा, नौ में परिवर्तित हो जाएगा, तो शंतः हो जाएगा। तुम प्लस करोशी त्वं करोशी, अब यहाँ पे क दिया है तो ये मौ जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ग में परिवर्तित हो जाएगा, पंचम वर्ग पंचम वर्ण में। तो त्वं करोशी, अम प्लस कितः अंकितः, ठीक है, अम प्लस कितः अनुस्वार है, अनुस्वार को क्या हो गया, ग हो गया, तो अंकितः। त्वं प्लस चतुरः त्वं चतुरः, ठीक है, इस प्रकार से कौन सा हो रहा है देखो, ध्यान से देखिएगा, है कोई डाउट डाउट नहीं होना चाहिए। अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार दिया है, बिंदी दी है, प्लस जो वर्ग दिया है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ये अनुस्वार दिया है मैंने इसे। ठीक है, ये जीरो मत समझिएगा, ऊपर इस प्रकार से आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं। आपको मैं, आपने यदि महेश्वर सूत्र यदि किसी ने पढ़े हैं तो एक बार महेश्वर सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये प्रत्याहार पढ़ते चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे यही दिया है, यही झल दिया है, जस दिया है, तो इनमें कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, महेश्वर सूत्राणी, ठीक है, डाउनलोड करोगे कहीं से भी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अम प्लस किता अंकितः त्वं प्लस चतुरः त्वं चतुरः, अम प्लस कितः अम प्लस चितः अंचितः, कुम प्लस स्थितः कुंठितः, तम प्लस धर्मम तन धर्मम, गुम्प प्लस फितः गुम्फितः। ठीक है, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। शिवम प्लस भजति शिवम भजति, शिवम प्लस भजति शिवम भजति, मतलब अनुसार को मो कर दिया है। ठीक है, कहीं पे ग कर दिया है, कहीं पे ञ कर दिया है, लेकिन वर्ग क्या है, अपने वर्ग का होना चाहिए। यहाँ पे तो है तो का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, नौ। तो है, तो है, उसका अंतिम क्या हो जाएगा, नौ। को है, को का अंतिम ग। ठीक है, चौ है य, इस प्रकार से। ठीक है, अब है अनुनासिक संधि, ये पर सवर्ण संधि हो गई आपका, पर सवर्ण संधि। अब है अनुनासिक संधि, ये 8वीं संधि है हमारी। ठीक है, अनुनासिक संधि, यरोनुनासिके नुनासिको वा, सूत्र याद रखिएगा, अनुनासिक संधि। ठीक है, अनुनासिक आदेश विधायकम विधि सूत्र पूछा जा सकता है। अनुनासिक आदेश विधायकम विधि सूत्र क्या है, तो यरोनुनासिके नुनासिको वा, उदाहरण दे दिया आपको, एतत् प्लस मुरारी या एतन मुरारी या एतद मुरारी किस सूत्र का उदाहरण है, तो याद होना चाहिए यरोनुनासिके नुनासिको वा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है पूछिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार अनुनासिक वर्ण पर होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है।
इस सूत्र के अनुसार जो अनुनासिक वर्ण परे होने पर, ठीक है, अनुनासिक वर्ण क्या है आपका, अनुनासिक वर्ण है मो, वर्ण परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। जैसे एतद प्लस मुरारी ही, ये दिया है तो दो को क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा, एतदन मुरारी ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ण जो है वो अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊपर क्या था, जो पहला अनुनासिक वर्ण है वो अपने अंतिम वर्ण में हो जाएगा, ठीक है। मोनुस्वार, अनुस्वार अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जो वर्ण है वो अंतिम वर्ण एतद है तो नौ में परिवर्तित होगा, एतन मुरारी ही, एतद मुरारी ही, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है बहुत सारों का। तद मात्रम तन मात्रम, चिद प्लस मयम चिन्मयम, तद प्लस मयम तन्मयम, वाग प्लस महिमा वाग महिमा या वाग महिमा, दो रूप बनते हैं, ककुप प्लस नेता ककुप नेता या ककुप नेता, ठीक है। उसके बाद है झत्व संधि, षष्ठोटी, षष्ठोटी सूत्र, ठीक है, झत्व संधि। वैकल्पिक झत्व विधायकम, ठीक है, क्या, क्षत्व विधायकम, क्षत्व विधायकम विदुसूत्रम षष्ठोटी। इसमें झय से परे शकार के स्थान पर शकार आदेश विकल्प से होता है, अट के परे होने पर, ठीक है। क्षय वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अक्षर के बाद श हो तो, ठीक है। क्षय पहले भी आया है, मैंने कहा था कि आप इन चीज़ों को याद रखिए। क्षय, ये सूत्र क्या कहता है, क्षय क्या कहता है, सूत्र के अनुसार अट सभी स्वर एवं ह य व र, ठीक है, सभी स्वर एवं ह य व र परे होने पर पदांत झय, झय क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, अक्षर होते हैं वर्गों के पश्चात सकार के स्थान पर शकार आदेश होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे तद प्लस शिव दिया है, तद प्लस शिव, तो श को क्या हो जाएगा, क्षय के पश्चात सकार हो, क्षय के पश्चात दे रखा ना, परे होने पर, तो दो को क्या हो जाएगा, क्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको एक मिनट है, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।